भाई लोग फुटबॉल में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कहते हैं कंसंट्रेशन। कि अगर आपका दिमाग गेम पर नहीं है तो आपको दूसरी ऑपोजिशन टीम जो है वो हर्ट कर सकती है। सिमिलर स्टोरी हमें देखने को मिली इस नॉटिंघम फॉरेस्ट वाले गेम में कि यूनाइटेड ने पहले लीड ले ली थी, कैसे मीरो का हेडर आ गया। अब उसमें वो कंट्रोवर्सी है, उसके बारे में थोड़ी देर में मैं बात कर लूँगा। बट यूनाइटेड ने सेकंड हाफ का जो स्टार्ट था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, ऑल दो के फर्स्ट हाफ में भी ज़्यादातर चांसेस नॉटिंघम फॉरेस्ट बना रही थी। उनकी जो मिडफील्ड थी देवर ऑल ओवर अस लार्ज पार्ट ऑफ द गेम्स। मैं कहूँगा तो नॉटिंघम फॉरेस्ट ने हमें डोमिनेट किया मेरे भाई। फाइनल थर्ड में सबसे ज़्यादा पासेस देख लो किसके हैं, एलियट एंडरसन के। अब थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है मुझे कि क्यों एलियट एंडरसन के वो 100-120 मिलियन मांगने में लगे हुए। बट यूनाइटेड की अगर गोल की मैं बात करूं तो कैसा मेरा गोल आई थिंक वो एक कंट्रोवर्सी है। शॉन डाइच कह रहा है कि भाई वो कॉर्नर नहीं था और कॉर्नर दे दिया। पिछले गेम में भी असल में इनके साथ यही कहानी हुई थी, किसी तरीके का कॉर्नर दिया गया और फिर उन्होंने कंसीड कर लिया था कॉर्नर से गोल, जिसकी वजह से शॉन डाइच की सही ऑन जली हुई थी। भाई जलना बनता है कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन मैं अगर आपको ये बताऊं कि भाई मुझे तो लग रहा था कि बॉल सही है, कॉर्नर है। लेकिन वो फिर इसमें अब डिबेट कर सकते हो, या तो भाई कोई वीएआर इतनी सारी टेक्नोलॉजी ले आई तो फिर एक लाइन वाली भी ले आए कि भाई लाइन से बाहर है कि नहीं है। जब इतना कर रहे हो तो मालिक, थोड़ा बहुत इतना खर्चा हो गया है तो फिर चिप्स भी ले लो। सही है, ये वाली टेक्नोलॉजी भी तुम लगा ही दो। तो यूनाइटेड स्कोर्ड दैट गोल, ज़बरदस्त भाई, मज़े आ रहे थे। आई वाज लाइक वाओ वाओ, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया भाई। क्योंकि यूनाइटेड ने जो पूरा गेम खेला है ना अनटिल दैट गोल, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम गोल स्कोर करेंगे। मुझे डर ही लगा हुआ था कि हमें गोल पड़ ना जाए भाई। यू नो दैट किस तरीके से नॉटिंघम फॉरेस्ट की मिडफील्ड ने और द वे दे भाई डिफेंडेड इन नंबर्स। यार नंबर्स, मतलब मुझे एक काउंटर अटैक याद है, मुझे नहीं पता किस मिनट पे था। यूनाइटेड का काउंटर था, आई थिंक एम्बोमा के पास बॉल थी या मात के पास बॉल थी, एंड आई सॉ द होल फकिंग नॉटिंघम फॉरेस्ट टीम जस्ट रनिंग बैक लाइक अ मैड डॉग्स। भाई पीछे पूरी टीम पहुंच गई विद इन फ्यू सेकेंड, और यूनाइटेड ने फिर बॉल रोटेट करके आगे पीछे करना शुरू की। तो दैट्स हाउ यू डिफेंड आई गेस। अगर आप उनके गोल्स की बात कर लो, पहला गोल तो चलो समझ आ गया मुझे भाई, वो मैं सेने लॉमन्स पे बल्ली नहीं डाल सकता। दैट वाज अ ब्यूटीफुली प्लेस्ड हेडर बाय मॉर्गन गिब्स वाइट, पीरियड। ब्यूटीफुल हेडर, ज़बरदस्त कोने में प्लेसमेंट की थी। सेने लॉमन्स क्या करता भाई उसका, सही है। लेकिन सेकंड गोल में यूनाइटेड क्या कर रही थी, सेकंड गोल में डालो क्या कर रहा था, सेकंड गोल में हमारी डिफेंस क्या कर रही थी, देवर स्लीपिंग। स्लीपिंग यार, मतलब डियोगो डालो। अब इसको तुम डालते क्यों मुझे समझ नहीं आती भाई। इस बंदे को हम बार बार डाल देते हैं, लेकिन इसका काम मुझे नहीं समझ नहीं आ रहा भाई। मेरी समझ से बाहर है। मुझे कुछ समझाओ कि हम डालो को क्यों डालते हैं। क्योंकि ना ये क्रॉस डालता है, क्योंकि इसका लेफ्ट फुट है। अब देखो रूबेन एमरम ने भी यहाँ पे आके बातें की हैं कि वो डालो को मैंने लेफ्ट पे रखा हुआ है, बट ही कैन नॉट क्रॉस फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट फुटेड नहीं है। इसी वजह से मैं डोरगू को लाया था। वो चलो, वो हमें समझ आता है, लेकिन उसको स्टार्ट क्यों कराते हो। एक ही इसका एट्रीब्यूट है बंदे का, ही वॉज हॉरेबल थ्रू आउट द गेम। एक एट्रीब्यूट है जो भी, वो भी हमने सही से यूज़ नहीं किया, दैट इज़ लॉन्ग थ्रोस। सबसे लंबी लॉन्ग थ्रो भाई ने मारी है, सबसे लंबी लंबी छोड़ते हैं ये। लेकिन उसके अलावा डालो वॉज एवरेज, सबसे घटिया था। एवरेज भी पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ, एवरेज तो बाकी प्लेयर्स थे भाई। लूक्शा वॉज एवरेज, डिलेट वॉज गुड, यूरो वॉज एवरेज, सही है। और अगर आप फ्रंट थ्री की बात कर लो यूनाइटेड की, क्योंकि अब बात खुली गई है तो इतनी सारी बातें करना बनता है भाई। कूनिया ओवरऑल मैं कहूँगा यहाँ पे 8.1 दी हुई है फुटमॉब वालों ने रेटिंग, बट आई डोंट नो ब्रदर व्हाट आर दे स्मोकिंग। मैंने जो गेम देखा है, शायद उन्होंने डिफरेंट गेम देखा होगा। आई थिंक कूनिया वाज नॉट, कह लो ब्राइटन वाले गेम का जो कूनिया था ना, वो मुझे नज़र नहीं आया। मे भी कह लो कि अवे गेम था, प्रेशर था, आई डोंट नो व्हाट वाज द मेन रीज़न। लेकिन कूनिया का वो जो स्पार्क था वो नज़र नहीं आया। एम्बोएमो का स्पार्क मुझे नज़र नहीं आया, बिकॉज एम्बोएमो वाली साइड यूनाइटेड राइट हैंड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खेल रही है इन द पास्ट फ्यू डेज। और ऑब्वियसली यार डाटा एनालिस्ट और पता नहीं कौन कौन बैठे हुए होते हैं, तो इतना तो जब इतने स्टैट्स हम निकाल के बैठ जाते हैं तो उनको भी इतने सारे स्टैट्स मिल ही रहे होंगे डेफिनेटली। बट एम्बोएमो एंड अमाड डियालो की साइड कंप्लीटली पैक थी। वहाँ से यूनाइटेड कुछ खास इसलिए नहीं कर पा रही थी बिकॉज राइट साइड से उन्होंने दो तीन बंदे लगाए हुए थे, वो ब्लॉक हुए हुए थे। राइट साइड से बिल्कुल
कोई चांस नहीं बन पा रहा था यूनाइटेड के लिए। शेशको का ओवरऑल गेम कह लो तो एवरेज था भाई, एवरेज। जो स्ट्राइकर को करना चाहिए ना शेशको, वो कर नहीं पाया। एक दो शॉट शुरू में हमें देखे, लेकिन वो ऑफ द टारगेट थे। उसके अलावा मुझे कॉम्बिनेशन प्ले भी कुछ खास नहीं देखा। आई डोंट नो द मेन रीज़न, वो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि वाई शेशको वाज नॉट फायरिंग इन। आई थिंक एम्बोएमो और कूनिया का भी इसमें जो रोल होता है, ऑब्वियसली फ्रंट थ्री के आपके दो बंदे, एक साइड मार्क होगी, लेफ्ट साइड इतना अच्छा नहीं खेल रहा होगा, तो फिर स्ट्राइकर पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो ओवरऑल शेशको का गेम इट वाज एवरेज ब्रो, एवरेज। आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम हिम कि शेशको यहाँ पे गोल स्कोर करेगा, मतलब करना तो चाहिए था उसके, लेकिन ओवरऑल टीम ही इतनी अच्छी नहीं खेल रही थी। हम भाई बॉल ही आगे नहीं लेके जा रहे थे। फर्स्ट फेज से सेकंड फेज, सेकंड फेज से थर्ड फेज में आगे हम कुछ क्रिएट नहीं कर पाए। ब्रूनो फर्नांडिस बंदे ने पोस्ट पे मार दिया, उसके बाद अनलकी रहा रिबाउंड में। कैसेमीरो शुड हैव एटलीस्ट वो ठुड्डा मारने की जगह अगर वो सही तरीके से पाँव मार देता तो यूनाइटेड शायद हम जीत भी जाते। दैट गेम वॉज वेरी वेरी कहेंगे कि आखिरी एंड टू एंड स्टफ था। यूनाइटेड के पास भी अपॉर्चुनिटी थी जीतने की और नॉटिंघम फॉरेस्ट के पास भी थी, और दो गोल्स जो हमने खाए हैं उस पर रूबेन अमोरिम का कहना ये है कि कह रहा है कि वी हैड 5 मिनट्स, वी वर डिस्कनेक्टेड एंड कंसीडर्ड 2 गोल्स। भाई आपकी टीम डिस्कनेक्ट क्यों हुई? यही तो वजह है। वी ड्रॉप द एनर्जी लेवल्स, द एग्रेशन, देन यू कैन फील इट, बट वी स्कोर्ड एंड ट्राई टू विन द गेम। लेट्स वर्क टू विन नेक्स्ट वीक। देखो बड़ी अच्छी बात की है कि लेट्स वर्क टू विन नेक्स्ट वीक। इसका कहने का मतलब ये है, अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखो यूनाइटेड की, 4 गेम्स, 3 विन्स एंड 1 ड्रॉ, विच इज़ नॉट बैड। 12 पॉइंट्स उठाए आपने, 10 पॉइंट्स उठाए हैं 12 पॉसिबल पॉइंट्स में से, विच इज़ नॉट बैड यार एक्चुअली। नॉटिंघम फॉरेस्ट अवे, हाँ आप कह सकते हो कि मैनेजर इतने सैक हुए, दे वर नॉट प्लेइंग वेरी गुड, उनका कोई विन भी नहीं थी इतने टाइम से, और पता नहीं ड्रॉ भी नहीं किया था। वो सारी बातें मुझे समझ आती है, लेकिन अवे एट नॉटिंघम फॉरेस्ट ये वाला फिक्सर भी हमें हॉन्ट किया है, तो आई वुड टेक इट, आई वुड डेफिनेटली टेक इट। मैं कोई इतना, मुझे मतलब मेरी हट रही है थोड़ी थोड़ी कि भाई ड्रॉ क्यों कर लिया, क्योंकि एज अ फैन आप चाहते हो कि आपकी टीम हमेशा जीतती रहे, जीतती रहे। ऐसा कभी नहीं होता, ज़िंदगी है। तो ये लाइफ इज़ अप एंड डाउन। 2-3 गेम जीतते हो, एक ड्रॉ करते हो, एक हारते हो, फिर 2-3 जीतते हो। लेकिन सारे लोग लगे हुए थे कि 5 विन्स इन अ रो आएंगी, यूनाइटेड स्टैंड को गंजा करो, उसको गंजा करो, उसको गंजा करने में लगे हुए हैं बस। क्लब व्लब को लोगों ने साइड में कर दिया, नहीं यूनाइटेड स्टैंड को गंजा कर लो। अबे तुम्हें क्या करना है उसकी गंजी टेंट देख के मेरे भाई? सही है, क्लब पे फोकस करो, आप फुटबॉल पे फोकस करो। आई डोंट नो बट इट इज़ व्हाट इट इज़, इसी दुनिया में हम रहते हैं। बट आई वांट टू टॉक अबाउट यहाँ पे अमाड डियालो की वंडरफुल, भाई स्पेक्टेक्युलर, एलीट किस्म की जो स्ट्राइक थी। फर्स्ट गोल फॉर हिम इन दिस सीजन, पहला गोल प्रीमियर लीग में यूनाइटेड के लिए, दैट वाज अमेजिंग, अ जॉय टू वॉच। आई थिंक अमाड डियालो इज गोना बी one of the best player for us this season, because भाई डिफेंडिंग में भी वो अच्छा हो रहा है, अटैकिंग वाइज तो वो है ही अच्छा, एंड इज पिकिंग अप द पेस। वही मैं चाहता हूँ कि हमारी जो टीम के प्लेयर्स हैं ना, आई थिंक शेशको को भी अपना, ही इज़ नॉट अप टू द लेवल्स, वो कहेंगे कि ही इज़ नॉट गेटिंग अप टू द स्पीड, कि बाकी टीम जो वेवलेंथ है ना थोड़ी ऊपर नीचे, केमिस्ट्री तो बन रही है बट वेवलेंथ ऊपर नीचे, फिटनेस लेवल थोड़े ऊपर नीचे हैं। इन जब ये पूरी टीम एक साथ फायर करना शुरू होगी, दैट्स व्हेन वेयर यू विल सी कि आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ प्रोग्रेस की अगर बात कर लो तो वी आर ऑन अ राइट ट्रैक मेरे भाई। ये नॉटिंघम फॉरेस्ट, हाँ थोड़ा सा हम हिले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमने रास्ता ही चेंज करके यू टर्न मार के पीछे चले गए हैं। वो यू टर्न तब पता चलेगा कि हम टॉटनम से हार जाएं, उसके बाद आगे वाला मैच भी हार जाएं, फिर उसके आगे वाला भी हार जाएं, फिर मैं कहूँगा कि ये क्या हुआ भाई, ये तो गेम कर दिया इसने हमारे साथ। बट फॉर नाउ कि हाँ थोड़ा हम डीरेल हुए हैं, ड्रॉ इज़ नॉट अ बैड रिजल्ट, वी शुड टेक इट। वी आई मीन हैप्पीली मैं ले लूँगा भाई से ड्रॉ, 1 पॉइंट, नॉट बैड। नॉटिंघम फॉरेस्ट आई नो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड है, लेकिन यहाँ पे लिवरपूल फैंस आएंगे, वो बोलेंगे कि भाई ओ हार गए तुम लोग, हम तो ऊपर निकल गए, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल भाई। कब कितने टाइम से वो नहीं जीते थे, 5th लॉस इन द प्रीमियर लीग आने वाली थी, सही है, एंड 6th इन द डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन। वो आ नहीं सकी क्योंकि वो लिवरपूल वाले जीत गए, अब वो हमसे ऊपर चले गए हैं, तो आपका भाई रेडी है भाई, कोई बात नहीं, आप ऊपर आ गए हो, बैंटर कर लो हमारे साथ, क्योंकि हमने भी किया यार, बनता है, सही है, हमने भी किया, ऐसी बात नहीं है। बट इट वॉज गुड टू सी
मज़रावी कमिंग बैक आफ्टर आई डोंट नो हाउ लॉन्ग, ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर मैं बोलूँगा कि मज़रावी की हमें ज़रूरत है। आई डू नॉट वांट टू सी डियोगो डालो इन दिस टीम। आई वांट टू सी अमाद, आई वांट टू सी डोरगू, आई वांट टू सी मज़रावी। लेकिन डोरगू का भाई कोई पता नहीं किस डोरगू बोल रहा हूँ, डालो डालो किस खाते में आता है मेरी जान, मुझे नहीं पता। डालो को मत डालो प्लीज़, प्लीज़ मत डालो, मेरी ज़िंदगी आसान कर लो। लेकिन लेकिन मेरे भाई अभी कहीं जाना नहीं, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हो रही। मॉर्गन गिब्स वाइट की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, बट भाई एलियट एंडरसन, ये इसको गोल वाले को तुमने 8.1 रेटिंग दी हुई है फुट मॉब वालों ने, क्योंकि मुझे भाई फुट मॉब की रेटिंग समझ नहीं आती। लेकिन एलियट एंडरसन भाई 100 मिलियन 120 मिलियन, इसी वजह से वो मांग रहे हैं। अब उन्होंने गेम दिखा दिया है, एंडरसन ने अपने ऑडिशन दे दिया है यूनाइटेड के खिलाफ, तो अब तो प्राइसेस आई डोंट नो आसमान से बातें करेंगी। वैसे ही 100 125 की बात की है उन्होंने, बट दिस इज द मिडफील्डर वी नीड भाई। एलियट एंडरसन, एडम वॉर्टन, इस टाइप के मिडफील्डर हमें चाहिए फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द टीम। सही है, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी जो हमारे पास हैं वो क्रैप हैं एंड ऑल दैट। ब्रूनो फर्नांडिस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें। सही है, कितनी पता नहीं गोल 188 हो गई हैं बंदे की 301 अपीयरेंस में एंड ऑल दैट, बट ओवरऑल इट वाज ओके गेम। सही है, इतना बुरा था ना अच्छा था। आप लोग मुझे बताना कमेंट किए कि हमने 2 पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं या 1 पॉइंट हम डिज़र्व, वैसे तो डिज़र्व तो हम करते थे, 1 पॉइंट तो एटलीस्ट करते ही करते थे। लेकिन विन डिज़र्व करते थे या नहीं करते थे, ये आप लोग मुझे बता देना, क्योंकि मेरे लिहाज से जो मैच था ना, ये ऐसा था कि नॉटिंघम फॉरेस्ट भी जीत सकती थी, यूनाइटेड भी जीत सकती थी। अगर यूनाइटेड थोड़ा अर्ली इक्वलाइज कर लेती, मैं हमेशा यही सोच रहा था, हर 10 मिनट में दे रहा था टीम को कि जब यूनाइटेड डाउन थी, मैंने कहा यार अब 60 से पहले अगर एक गोल आ जाए तो विल बी बैक इन द गेम। सही है, नहीं आया, 70 से पहले आ जाए विल बी बैक इन द गेम। लेकिन करते 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 81 मिनट में अगर 75 मिनट से पहले एक गोल यूनाइटेड स्कोर कर देती तो हमारे पास चांस होता गेम जीतने के लिए। और कहीं कहीं डेंजरस मोमेंट ऐसे थे कि नॉटिंघम फॉरेस्ट कुड हैव स्कोर्ड द थर्ड गोल। तो ड्रॉ है, इतने अपने दिल उदास मत करूँ, इट्स जस्ट अ ड्रॉ ब्रो, इट हैपेंस। लीग है, लंबा है, सीन होता है। ओवरऑल प्रोग्रेस देखो, वी आर डूइंग वेल, वी शुड बी फोकसिंग रादर देन उसको गंजा कराने से हम टीम पे फोकस करना चाहिए। बट आप अपना ओपिनियन मुझे देना एंड लेट मी नो कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द यूनाइटेड स्टूडियो। मिलते हैं भाई।